नाज़रीन आदाब टी में आप तमाम का खैर मकदम है। चाहे आप एमआईएम को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसके बावजूद ये कल हकीकत है कि एमआईएम के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर हल्का असम्बली रायचूर में भी एमआईएम के चाहने वाले कई नौजवान हैं जो कि अक्सर व बेशतर व्हाट्सएप ग्रुपों में कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। और ये उम्मीद की जा रही थी कि एमआईएम का एक उम्मीदवार इस मरतबा हल्का असम्बली रायचूर से उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मरतबा एमआईएम की जानिब से कोई उम्मीदवार को हल्का असम्बली रायचूर शहरी में नहीं उतारा गया। इस सिलसिले में एमआईएम के कायद रायचूर सिटी प्रेसिडेंट इस सिलसिले में एमआईएम के कायद और एमआईएम के रायचूर सिटी प्रेसिडेंट शाहीन रज़ा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि असदुद्दीन अवैसी साहब से हमने मुलाकात की थी, तो उन्होंने यहाँ के हालात का जायज़ा लिया और जायज़ा लेकर उन्होंने ये फैसला किया कि इस मरतबा इस हल्के से कोई उम्मीदवार को एमआईएम मैदान में नहीं उतारेगी और एक सेकुलर और काबिल उम्मीदवार की जीत में हायल होना नहीं चाहती। इस वजह से यहाँ पर कोई उम्मीदवार एमआईएम नहीं उतारेगी। आज रायचूर के अंदर एमएलए इलेक्शन है, आने वाले 10 तारीख को। अब असदुद्दीन अवैसी साहब के पास हमारी पूरी मजलिस की टीम गई थी। 35 मिनट तक बातचीत हुई असदुद्दीन अवैसी साहब से, और असदुद्दीन साहब ने हमें अच्छे तौर पर समझाया कि वहाँ के हालात कैसे है, क्या है। सब हम बोले तो उन्होंने बोले कि रायचूर में फिलवक्त हालात मुनासिब नहीं है, क्योंकि मजलिस जाने से बीजेपी को फ़ायदा होता, वोट डिवाइड होते, ऐसा एक इल्ज़ाम लगता है आया है अब तक हमारे ऊपर। इसके लिए इस बार एमएलए इलेक्शन में हमारा कोई एमएलए कैंडिडेट पार्टी के तरफ से नहीं रहेगा। यह उनका एक कहना था जो हम रायचूर के अवाम को सुना रहे हैं। और दूसरी बात, आज जो रायचूर के हालात है, मजलिस कई सालों से मुसलमानों के मुद्दे पे आवाज उठाती आई है, चाहे वो त्रिबल तलाक हो या गौकशी का मसला हो, गौ हत्या हो या मॉब लिंचिंग हो या फिर हिजाब हो। जो भी मसले मसाइल हुए हैं, हिंदुस्तान के कानून, बेतरतीब कानून जो बने हैं, उसके अंदर जो नुक्स है, उसके ऊपर सिर्फ एक वाहिद शख्स है जो पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब आवाज उठाते हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि ये चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी हालात रायचूर के हैं, जो भी दीगर पार्टियां हैं, उन सबसे नाराज है रायचूर की पब्लिक। आज सबको मालूम हो गया है कौन सी पार्टी के क़यादत में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कौन सी पार्टी कितना मुसलमानों के फेवर में बात करी, सबको मालूम है। आज जरूरत है जो भी दूसरे दीगर पार्टियों में मुसलमान बड़े बड़े लीडर जो भी है, उनको चाहिए कि मुसलमान बोलने से अच्छा है कि मजलिस में आए। एक सब्स्टिट्यूट क़यादत है आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के वास्ते और दलित लोगों के वास्ते, जो कि दलित और मुसलमान की दोनों की आबादी अगर मिला तो 80% होता है, जो पीएम बनाने की ताकत रखता है। फिर भी ये ना जाने क्यों ये लोग रियासत, जो सियासी पार्टी, जो स्टेट पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उनका दामन पकड़ के उनके चौखटों पे बैठे हैं। जो भी सियासतदान है मुसलमान के या फिर SC ST के, वो सब मजलिस ज्वाइन करें और मजलिस को ताकतवर बनाएं, और मजलिस में आने के बाद जो उनको जो इज्जत मिलेगी और जो इक़्तिदार मिलेगा आने वाले दिनों में, ये ऐसी पार्टी है जो उभर के PM कैंडिडेट तक दे सकती है। इसके लिए उन सबको सोचना है। आज खाली मुसलमान बोले से मुसलमान जीतता नहीं। ये लोग मुसलमान को ठहरा करके मुसलमान से ही लड़ाते हैं और हराते हैं। इसीलिए समझदारी का आज जरूरत है। आप मुजाहरा करें और जो भी बड़े बड़े लीडर जो भी है, जो पार्टियां छोड़ के मजलिस ज्वाइन करें और ये सच्ची क़यादत करें, या फिर मुसलमान बोलना छोड़ दें। उन्हें अपनी पर्सनल अपना बेनिफिट के लिए वो इलेक्शन लड़ें और जीते या फिर हारे, उनकी खुद की मर्जी रहती है। जो एमएलए इलेक्शन के अंदर जो 10 तारीख को होने वाला है, उस सिलसिले में हैदराबाद 2 बार गए थे हमारी रायचूर की पूरी एमआईएम की टीम। असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें 35 मिनट का टाइम दिया, बहुत अच्छे से बात हुई, यहाँ के हालात हम अच्छे तरीके से समझाए साहब को। साहब बोले इस बार इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट नहीं उतारना है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट उतरने से दीगर पार्टी वाले इल्जाम लगाते हैं कि ये वोट कटने की वजह से बीजेपी आई। हालांकि 2 बार ऑलरेडी बीजेपी का इख्तियार रह चुका है रायचूर के अंदर। अवाम को समझना चाहिए।
और आने वाले जो भी बल्दिया इलेक्शन होंगे उसका वादा किए हैं कि वो बल्दिया के ज़रूर उम्मीदवारों को उतारेंगे। और रही बात दूसरी, जो सियासी पार्टियां हैं जो आज मुसलमान बोल के हर शोबे में, हर एरिया में जाकर इसका तकरीर करें कि मुसलमान को वोट देना चाहिए, इनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए। अगर मुसलमानों को इतना दर्द है वो लीडरों को, तो जब वो उनके बड़े लीडरों को पूछो, जब हिजाब का मसला आया, जब गोकशी का मसला आया, या फिर ट्रिपल तलाक का मसला आया, कौन सी पार्टी जो पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में आवाज उठाई? इन लोगों को चाहिए कि वो अपने बड़े लीडरों से पूछे क्यों नहीं उठाए ये मुद्दे के ऊपर। आज खाली रोडों पे फिर के मुसलमान बोल के जो चिल्ला रहे हैं ना, इनको सोचना चाहिए कि मुसलमानों की पार्टी आखिर है तो कौन सी है। सब्स्टिट्यूट पार्टी एक है ऑलरेडी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और ये एक पार्टी है जो दलित और मुसलमानों को लेकर चलती है, जो 80% मुसलमानों की आबादी होती है दोनों की मिलाने के बाद। ये पीएम का सीट का दावेदार भी हो सकती है आने वाले दिनों में। इसको समझते हुए जो भी दीगर पार्टियों में मुस्लिम क़यादत है वो अपने अपने पार्टियों को छोड़ के मजलिस को ज्वाइन करें और असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ मजबूत करें। अगर उनको मुसलमानों का इतना दर्द है तो वो अपनी खुद की क़यादत को एक अच्छी जगह पे लगाए, एक अच्छी रूलिंग पार्टी दे, एक सियासत को अच्छे रुख पे मोड़े। क्योंकि आज एक वक्त ऐसा आ चुका है, बीजेपी एक बहुत पावरफुल पार्टी बन के उभर चुकी है, उसको हराना नामुमकिन है। ये जितने भी पार्टियां हैं टाइटैनिक के जैसे अपना आप डूबने वाले, इनको कोई डुबोने की जरूरत नहीं है। इसके ऐसे में हमारी मुस्लिम क़यादत और SC ST ये सब के बड़े बड़े नेताओं को लेके एक अच्छी मजबूत तंजीम बनाए और आने वाले दिनों में बीजेपी को हराने की अच्छी टैक्टिक्स करें या फिर अच्छी एक प्लानिंग करें। वरना हम ऐसे बढ़ते कटते पिटते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, जलील और खार होते रहेंगे। यह सियासत के अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। 34-35 पार्टियां मिलके बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज को हर कोई जानता है, उसके बावजूद भी आंख मूंझ के कोई बुला रहा उधर चले जा रहे, कोई बुला रहा इधर चला जा रहे, अपनी ताकत को डिवाइड हो रहे हैं। और ये हुए बगैर अपनी ताकत को एकजुट रख के एक पक्का इरादा करके ये पुराने पार्टियों को छोड़ दे, जो भी नेशनल पार्टी हो या फिर स्टेट की पार्टी हो, इन सब से बरतरफ होके अपनी खुद की क़यादत खुद करें। इसके लिए मजलिस का प्लेटफॉर्म है आपके लिए। मेरे दिली एक गुजारिश है कि मजलिस के अंदर आए और अपनी क़यादत का इजहार करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। 224 MLA में सिर्फ 14-15 मुस्लिम कैंडिडेट को आज MLA की सीट मिली है, टिकट मिली है। वो कितने जीत सकते हैं आपको भी मालूम है इसके अंदर, क्योंकि ये तादाद ना काफी है, ये मुसलमानों की परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है। लिहाजा आप समझदार हैं, बाशऊर हैं, आप अच्छा फैसला कर सकते हैं। अपनी क़यादत को सही जगह लगाएं और एकजुट होकर एक अपनी ताकत को एकता में बदलें। वरना ये बीजेपी ऐसे ही बिल पास करते रहेंगी पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी के दम पे, और ऐसे ही बुलडोजर चलते रहेंगे, मुसलमानों के घर तबाह होते रहेंगे और दीगर ऐसे कानून और ज्यादा आने वाले हैं। वोट का हक भी आने वाले दिनों में छीनने वाले हैं लोग। इसको मद्देनजर रखते हुए पूरी मुस्लिम आबादी या फिर SC लोगों को लेके साथ में, क्योंकि एक अकेली मुसलमान ताकत कोई ताकत नहीं होती है। SC ST और मुस्लिम ये सब 80% के दावेदार हैं। उनकी सबकी ताकत एकजुट करके एक PM कैंडिडेट तक हम दे सकते हैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर तवज्जो करें। बड़े बड़े जो भी लीडर हैं सब अपनी अपनी रियासत से अपनी इख्तिदार की हवस छोड़ के पार्टी AIMIM है, आपकी क़यादत के लिए जरूर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब भी आएंगे, वो भी आपको बुलाएंगे, हमारे पार्टी में आओ, अपनी क़यादत को मजबूत करो, किसी के दर पे ठहरने का बंद कर दो। क्योंकि आज बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन के उभर चुकी है, कोई हमको उससे उम्मीद नहीं है कि ये इंसाफ करेगी। नेहरू साहब एक बार बोले थे हमारे को कांग्रेस हमारे को मदद करेंगी बोलो, मगर आज वो दौर नहीं रहा नेहरू साहब का। जो आज मुस्लिम इत्तेहाद जो भी लीडर हैं इत्तेहाद में आए और मजलिस ज्वाइन करें।